और इस बीच नर्मदापुरम से बड़ी जानकारी। पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक। राजा भभूत सिंह की स्मृति में कैबिनेट बैठक। बताते चले कि राजा भभूत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की भी प्रस्ताव रखी जा रही है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 33 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात, तो वहीं 12 करोड़ 49 लाख रुपए के 5 प्रोजेक्ट का लोकार्पण। सतपुड़ा रिट्रीट में नए किचन रेस्टोरेंट का उद्घाटन। 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बना है सतपुड़ा रिट्रीट। 21 करोड़ 39 लाख के 6 नए प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मोहन सरकार आज पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक करने जा रही है और ये कैबिनेट बैठक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम पचमढ़ी के राजभवन के पास मौजूद हैं, जहां पर दोपहर करीब 2 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी है। और ये कैबिनेट की बैठक विरासत से विकास और जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस कैबिनेट बैठक को राज्य सरकार ने राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित किया है। ये विशेष बैठक जनजातीय समाज और शौर्य पराक्रम के प्रतीक रहे राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी और इनकी ऐतिहासिक भूमिका को कैबिनेट के सभी सदस्य स्मरण भी करेंगे, क्योंकि पचमढ़ी में गोंड शासक राजा भभूत सिंह के ऐतिहासिक योगदान को समेटा गया है। उन्होंने इस पहाड़ी के भूभाग का उपयोग करते हुए सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा की थी। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाया था। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों की सौगात भी पचमढ़ी को देने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पचमढ़ी को पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास को नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका निर्णय लिया गया है और इसलिए पचमढ़ी के जागीरदार राजा भभूत सिंह की स्मृति में। और आइए अब सीधे हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी की ओर रुख करेंगे हम ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, आखिर अब क्या कुछ इस बैठक को लेकर माना जाए कि तैयारियां हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में क्या खास होने वाला है? देखिए, 2 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और तमाम जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो पचमढ़ी पहुंच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मंत्री लखन पटेल साहब मौजूद हैं और सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज की कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की थीम है विरासत से विकास की ओर, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अलग अलग जगह ये कैबिनेट का जो सिलसिला शुरू किया, नवाचार किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। इस कैबिनेट से कम यहाँ के जो लोग हैं और युवा हैं उनको इनके हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। और कैबिनेट ऐसी जगह होती है तो कुछ आसपास का जो लोगों को भी इसके बारे में जानने का मौका मिलता है। जहाँ तक विकास का सवाल है तो पचमढ़ी अपने आप में एक मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर और खूबसूरत जगह है। देखिए, इस गर्मी के मौसम में भी कितना अच्छा सुहावना मौसम है, हवा कितनी अच्छी चल रही है। तो आज पर्यटन के लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाली है, तो आने वाले में मान के चले कि पचमढ़ी का विकास और बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा और पचमढ़ी के लिए भी होगा, मध्य प्रदेश के लिए भी होगा, यहाँ के किसानों के लिए भी कुछ नया होगा निश्चित रूप से। देखिए, आज की ये जो कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन सर एक सवाल और है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में आए हैं, भोपाल में वो हैं, लेकिन जब वो माल्यार्पण करने पहुंचते हैं अपनी दादी की प्रतिमा पर तो वो जूता पहने हुए थे। इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। देखिए साहब, उन लोगों की जो परंपरा है या जो उनको मालूम ही नहीं है हमारा जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है कि जूता पहन के माला चढ़ानी चाहिए कि नहीं चढ़ानी। और हम लोग तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ऐसे आते रहे, मिलते रहें, घूमते रहें तो अच्छा है, हम लोग के लिए भी अच्छा है। तो मंत्री जी राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक राजा भभूत सिंह को समर्पित की गई है। कहा यह जाता है कि 1957 की जब क्रांति हुई थी उस वक्त राजा भभूत सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अंग्रेजों को छकाने में तात्या टोपे का भी उन्होंने मदद किया। और ये सतपुड़ा की वादियां हैं, सतपुड़ा की वादियों से घिरा हुआ ये पूरा पचमढ़ी, अगर तस्वीर देखेंगे तो आपको अभी भी यहां से दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देगा। तो इसे उन्होंने बहुत बड़ा ढाल बनाया और देश की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो गोंड शासक भी थे, तो उनकी स्मृति में आज की कैबिनेट की बैठक मोहन सरकार कर रही है। और थीम ये रखा गया है कि विकास से माफ कीजिएगा, विरासत से विकास की ओर। देखिए, तमाम और मंत्री आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, इसके अलावा अन्य भी तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार कैबिनेट में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं।
हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके पहले की जो कैबिनेट बैठक थी वो इंदौर में आयोजित की गई और वो कैबिनेट की बैठक देवी अहिल्याबाई को समर्पित की गई थी। 300वीं जन्म जयंती पर वो बैठक आयोजित की गई थी और अब पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें समर्पित की जा रही है। प्रहलाद पटेल मेरे साथ हैं। सर, आप आज भी यहाँ कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें कभी भुला दिया गया, लेकिन सरकार उन्हें याद करने की कोशिश कर रही है और ऐसी कैबिनेट बैठकें एक बड़ा मैसेज देती हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। प्रधानमंत्री ने जब आज़ादी के 75वें वर्ष में ये बात कही थी कि लोगों की शहादत बड़ी थी लेकिन उनकी चर्चा कम है इतिहास में, ऐसे हजारों अनगिनत लोग हैं। तो मुझे लगता है कि राजा भभूत सिंह जी का शौर्य और बलिदान छोटा नहीं था, लेकिन उनकी चर्चा कम थी। मैं अपने मुख्यमंत्री को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि पचमढ़ी के उस वीर के चरणों में बैठकर हम मनन करेंगे, विकास की चर्चा करेंगे। विरासत हमारे सामने राजा भभूत सिंह जी की है। विकास का मॉडल मध्य प्रदेश सरकार का मॉडल है, जो हमारे मोहन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो हम छोटी से छोटी चीज़ें भी हमारी नज़र से नज़रअंदाज नहीं होंगी। पर पचमढ़ी आने के पहले पचमढ़ी के लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ दिया है। मैं जब सांसद था तो पचमढ़ी के मामले उठाया करता था, तो मैं उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन पचमढ़ी वासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। एक छोटा सवाल और ले लेता हूं सर। विरासत से विकास की बात हो रही है और ये कॉन्सेप्ट है क्या जिस पे सरकार इस बार चल रही है, विरासत से विकास की चर्चा हो रही है? देखिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत हो और हमारी साहस की विरासत हो, वो दुनिया में कमतर किसी से नहीं है। हमारी कुछ चूकें रही होंगी, लेकिन हम उसको भुला दें और उसको नजरअंदाज कर दें, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। भारत है, भारत की अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसका अपना इतिहास है। उसको अगर कहीं किसी ने उल्लेखित नहीं किया तो वो काम चर्चा इसी आधार पर सामने आता है। कोई राजा भभूत सिंह के इतिहास को नकार नहीं सकता, लेकिन उसकी चर्चा तो पुस्तकों में नहीं है, ये सच्चाई है। तो मुझे लगता है ऐसी चीजें फिर उभर कर सामने आती हैं। तो ऐसी चीजें उभर कर सामने आती हैं क्योंकि कई ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा, लेकिन उनकी चर्चा कम रही। ये कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने जानकारी दी है, वो भी कैबिनेट में शामिल होने पहुंचे हैं और सरकार इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है कि विरासत के साथ विकास के पथ पर चला जाए। और यही वजह है कि लगातार अलग अलग संभागों में, अलग अलग उन क्षेत्रों में जहां से कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, उनके नाम पर ही कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अगर आपको याद हो तो महेश्वर में भी देवी अहिल्याबाई को समर्पित करते हुए कैबिनेट की बैठक की गई, तो उसमें सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था धार्मिक शहरों में शराबबंदी का। और अब आज की जो कैबिनेट बैठक है वो पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि पचमढ़ी एक मात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का है और बहुत खूबसूरत, बहुत प्रसिद्ध है, सतपुड़ा की वादियों से घिरा हुआ है। तो पर्यटन से जुड़ी हुई कई विकास कार्यों की सौगात, भूमि पूजन और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। भूमि पूजन और लोकार्पण की यहाँ पर बात कही जा रही है, ऐसे में सभी की नजर टिकी हुई है कि आखिर आने वाले समय में और कितनी बड़ी सौगातें मिलती हुई नजर आती है। ऐसे में बस बैठक पर इंतजार है। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं कैबिनेट बैठक से पहले परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप से हमारे संवाददाता संजय दुबे ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं। किस तरह देखते हैं आज का एजेंडा, क्या रहेगा मीटिंग? एजेंडा मध्य प्रदेश का विकास, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने की सरकार की मंशा और हमारे जो वर्षों पूर्व आज हम जो सुखद स्थिति में हैं, जिन हमारे पूर्वजों के, राजा महाराजाओं के, हमारे वंशजों के, हमारे अतीत में इस देश को बल देने वाले शासकों की स्मृतियों को ताजा रखने वाला दिन है आज। और कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरकार राजा भूपत सिंह की स्मृतियों को ताजा करेगी, उनके चलाए हुए सुशासन को आदर्श मानकर आगे बढ़ेगी और आज उन राजा भूपत सिंह की स्मृतियों को सामने रखकर उनको संरक्षित करने का काम, क्षेत्र को विकास के रास्ते पर कैसे ले जाना है, उनके बताए सैकड़ों बरस पूर्व के मार्ग को कैसे प्रशस्त करना है, पचमढ़ी और नर्मदापुरम क्षेत्र को कैसे विकास की और आगे बेहतर स्थिति में ले जाना है, इन सब चीजों पर मुझे लगता है कि आज का दिन एक महत्वपूर्ण साबित होगा। आप स्थानीय यहाँ से जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, यहाँ की समस्याएं आपको भली भांति परिचित है, उनको लगता है कि पचमढ़ी का विकास होगा? कैबिनेट पचमढ़ी पहले से विकसित है, सामर्थ्यवान और समृद्धशाली है। पचमढ़ी हमारे गौरव और प्रेरणा का केंद्र है। यहाँ आर्मी के हमारे वो जवान जो पूरे देश में
साइबर सिक्योरिटी को लेकर, हमारे जो एक इंटेलिजेंस के यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, हमारे पुलिस सर्विसेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। पचमढ़ी वैसे ही हमारी एक विकसित धरोहर के साथ याद करी जाने वाली जगह है। स्थानीय मुद्दे यहाँ के स्थानीय मुद्दे समस्याएं। मुझे लगता है कि उनको पहले भी एड्रेस किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 से लंबित मामलों को कैबिनेट में लाकर यहाँ राजस्व की कुछ चीज़ों को, जो हमारा कोर एरिया है, बफर जोन है, जिसके कारण यहाँ की चीज़ें हो नहीं पा रही थी, उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। और वो पचमढ़ी के विकास में शासकीय संस्थानों में जो एक उनके निर्माण के और उनकी सीमाओं को लेकर जो एक समस्या थी, उसको निराकरण करने का काम किया। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में हैं, हुंकार भर रहे हैं, क्या कहेंगे? बढ़िया, वो तो वैसे ही देश में हुंकार भरते रहे और 450 से 43 तक लेकर आए हैं। मुझे लगता है उनकी हुंकार जारी रहना चाहिए। तो ये है राव प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि राहुल गांधी हुंकार ऐसे ही भरते रहे, जिससे यहाँ उनकी सीटें कम होती रहेंगी। वहीं पचमढ़ी का भी विकास इस कैबिनेट मीटिंग के बाद होना निश्चित है। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। तो नर्मदापुरम स्थित हिल स्टेशन पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम देवड़ा से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत सुनाते हैं। कैबिनेट मीटिंग के लिए जगदीश देवड़ा पचमढ़ी पहुंचे हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या है मुद्दे। सर, क्या मुद्दे रहेंगे कैबिनेट मीटिंग में और क्या? अब जो भी मुद्दे रहेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठक अभी हो जाएगी 2 बजे, तो आपसे बात करेंगे। उसके बाद में क्या क्या मुद्दे हैं, एजेंडा क्या है, क्या जरूर बात लगता है करेंगे। प्रदेश के हित में निर्णय होंगे, जो निर्णय होंगे वो प्रदेश के हित में होंगे, प्रदेश के विकास के लिए होंगे। क्षेत्र के लिए बात करें तो पचमढ़ी एक मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, इसके विकास के लिए क्या क्या? बहुत लंबे समय से यहाँ सरकार के कार्यक्रम भी होते आए हैं, पहले भी हुए हैं सरकारों में, और एक बार पहले भी यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और राजा भभूत सिंह जी के आज उस स्थान पर यहाँ पर कैबिनेट हो रही है, तो अपने आप में एक बड़ा महत्व है। राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, तो क्या कहेंगे? अब वो हमेशा यात्रा करते रहते हैं, पर उनका कोई उद्देश्य रहता नहीं है, केवल यात्रा करना है बस। जी, थैंक यू सर। तो ये है जगदीश देवड़ा, जिनका कहना है कि क्षेत्र का भी विकास होगा और मध्य प्रदेश के विकास की भी आज यहाँ चर्चा होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी को सिर्फ दौरे वाली बात कही। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी।